बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। अब देखना है कि सत्ता सुंदरी का वर्ण कौन करता है, किसके तर्कस में कितने तीर हैं और वो जनता को कितने प्रभावित करते हैं। फिलहाल हम सुशासन बाबू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करेंगे। पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार अर्थात एनडीए की सरकार बनेगी तो अगले 5 वर्षों में हम 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। उन्होंने हर घर में मुफ्त बिजली, पानी, शौचालय योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भूलवश कुछ महीने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को साथ में रख लिया था, पर जब गड़बड़ी करने लगी तो हटा दिया। अब कभी इधर उधर नहीं करेंगे। अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2,58,000 शिक्षकों की बहाली की गई है। राज्य के सभी 27 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने दावा किया कि अब प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतिमाह करीब 11,500 से अधिक मरीजों की चिकित्सा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी दी है और आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जीविका दीदियों का सर्वांगीण विकास इसका उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके साथ ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी गई है। उन्होंने कहा कि हर घर की एक महिला को रोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। नीतीश कुमार ने केंद्र की सरकार की सराहना करते हुए कहा कि बिहार के विकास में केंद्र से भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ परिवारवाद में सिमट कर रह गया है, जबकि हम लोग सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 2005 के पहले बिहार में जंगल राज था, लेकिन अब कानून का राज स्थापित है। सुशासन बाबू ने कहा कि 2005 से पहले बिहार अराजकता और कुप्रबंधन के लिए जाना जाता था। उन्होंने कहा, हमने उस छवि को बदलने का काम किया है। अब राज्य विकास, स्थिरता और सुशासन की मिसाल पेश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की है। स्कूलों के साथ स्वास्थ्य ढांचे को भी मजबूत किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब डुमराव से पटना तक का सफर 6 घंटे से घटकर सिर्फ 1.5 घंटे में तय किया जा सकता है, क्योंकि राज्य में सड़क नेटवर्क का विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विधवाओं, वृद्धों और विकलांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की है। साथ ही शिक्षकों, रसोइयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। नीतीश कुमार ने दावा किया कि बिहार में अब कानून का राज मजबूती से स्थापित है। उन्होंने कहा, आज राज्य में शांति और व्यवस्था है। हम समाज के हर वर्ग के कल्याण और समृद्धि के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस वीडियो में आप जो भी तस्वीरें देख रहे हैं वह बिहार से संबंधित नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक है। ये सबको हमने AI से लिया है। दरअसल ये देखिए, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। यह एक मॉडल स्कूल का उदाहरण है, और मॉडल स्कूल का उदाहरण का मतलब ये होता है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा और वहाँ ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बच्चे आगे चल करके नौकरी प्राप्त कर सकें, रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके लिए समाज को जागना होगा, शिक्षक समुदाय को जागना होगा, सरकार को आधारभूत संरचनाओं का विकास करना होगा, और तब बिहार में सब हुआ है। नीतीश कुमार का ऐसा दावा है। आप देख सकते हैं, महिलाएं हैं। ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का जो खाका खींचा गया था एनडीए सरकार में, वह बिहार में पूरा हो रहा है। महिलाओं को यदि हम स्वावलंबी बनाते हैं तो निश्चित रूप से इससे एक नए समाज का निर्माण होगा, और फिर जो विसंगतियां हैं समाज के अंदर, स्त्री और पुरुष के अंदर जो भेदभाव है वह खत्म होगा। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सरकार ने जो कुछ किया है, नीतीश बाबू उस पर गर्व करते हैं, और बिहार के लोग भी गर्व करते हैं कि हाँ, हमने ये सब देखा है। अब आप सड़कों को देख लीजिए। हालांकि ये सड़क बिहार की नहीं है, ये AI से ली गई है, लेकिन बिहार में इससे भी अच्छी सड़क है। आप पक्का विश्वास मानिए, किसी भी इलाके में चले जाइए, बिहार में सड़कों का बहुत विकास हुआ है। जो यात्रा 12 घंटा में, 8 घंटा में तय की जाती थी, वह 1.5, 2, 3 घंटे में तय की जा रही है। ये सब मान रहे हैं।
राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी मानते हैं, प्रशांत किशोर के लोग भी मानते हैं, कांग्रेस के लोग भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि बिहार में सड़क का जो नेटवर्क है वो बड़ा मजबूत हुआ है। तो निश्चित रूप से इस पर उनको गर्व है, वोट चाहिए। आप इन लोग को देखिए, महिलाओं को यदि आर्थिक सहायता दी जाए बैंकों से चाहे किसी माध्यम से, तो ये निश्चित रूप से कोई न कोई रोजगार खड़ा कर सकती हैं, और ये बिहार में हुआ है, ऐसा सुशासन बाबू का दावा है। ये खेती है, खेती के लिए क्या चाहिए? कृषि चाहिए। कृषि के लिए क्या चाहिए? खाद चाहिए, बीज चाहिए, कीटनाशक चाहिए, सिंचाई चाहिए, निराई चाहिए, गुड़ाई। बिहार की सरकार प्रयास कर रही है, हालांकि कहीं न कहीं कोई कमी है, उस कमी को सब लोग मिलकर के दूर कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कृषि के विकास के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। नीतीश कुमार का तो यही दावा है। अब वहाँ पर जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था की, लोग कहते हैं जंगल राज से इसे बहुत अंतर है। अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा की व्यवस्था की जा रही है, ऐसा सुशासन बाबू का दावा है।